Hi guys, how are you? This is Akhilesh Kumar and you are watching this channel Smart English with Akhilesh sir. And today's video lecture I am going to discuss about very most important lesson of high school chapter 4. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हाई स्कूल का जो चैप्टर 4 है जो कि है इस प्रकार से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दिस इज द चैप्टर से नेम। ये चैप्टर का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। एनी फ्रैंक जो जिनका एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस आत्मकथा से इस लेसन को लिया गया है। और जो नरेटर हैं, जो लेखक हैं, उनकी उम्र कितनी है? 13-year-old गर्ल हैं। क्लियर? इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें कुछ हमारे जो करेक्टर हैं उनको देख लेते हैं। तो करेक्टर को देखने से जो पाठ की समरी है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी, उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। पूरी समरी आपको समझ में आएगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नाजीवाद और फांसीवाद का जो एक बार चला था, उसी से संबंधित ये कहानी है। और ये एक प्रकार की जीविस कहानी है। कहने का तात्पर्य है कि यहूदी परिवार की कहानी है जो नाजीवाद के डर से, जिसने जर्मनी को छोड़ करके हॉलैंड में शरण ली थी, एम्स्टर्डम नामक स्थान पर। तो यहाँ पे करेक्टर इंट्रो देख लेते हैं एक बार। करेक्टर से इंट्रोडक्शन। यहाँ देखते हैं करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है हमारा करेक्टर? तो इस पार्ट लेसन की हमारी क्या है? मेन करेक्टर है। तो फर्स्ट वन इज एनी फ्रैंक जो कि नरेटर हैं इस लेसन की, जो कि कितनी है? 13-year-old गर्ल हैं, लड़की है। और ये जेविस हैं, कहने का तात्पर्य है एक यहूदी हैं। और सेकंड क्या है? तो सेकंड है मार्गोट फ्रैंक। ये इनकी बड़ी बहन है। एंड एल्डर सिस्टर ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की बड़ी बहन है जो कि 3 साल इनसे बड़ी हैं, 3 years एल्डर हैं, कहने का अर्थ है। नंबर 3 पे लिखते हैं ऑटो फ्रैंक। ये क्या है? फादर ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की कौन है? पिता हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं और जो अपना बिजनेस करते हैं। और जब जर्मनी में हिटलर की सरकार आई तो वहाँ जो उनके ऊपर कहर हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनको जुल्म सहन करना पड़ता था। इस वजह से इन्होंने जर्मनी को छोड़ करके हॉलैंड में एम्स्टर्डम नामक स्थान पे शरण ली थी। वहीं पे इनका परिवार छिपा हुआ था। तो ये है नरेटर के पिताजी हैं, ऑटो फ्रैंक। और आगे देखते हैं नंबर 4 पे यहाँ पे हैं मिसेज एडिथ होलैंडर। ये कौन है? ये एनीज मदर। एनी फ्रैंक की कौन है? माँ है। और इसके बाद आगे देखते हैं नंबर 5 पे अगला करेक्टर है हमारा मिसेस कुपेरस।
मिसेस कोपेरस जो क्या है, मॉन्टेसरी स्कूल की एक हेड मिस्ट्रेस हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, हेड टीचर हैं, हेड टीचर हैं ऑफ हर मॉन्टेसरी स्कूल, वहाँ की टीचर हैं। और यहाँ बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनका जो 6वां क्लास जब पूरा हो गया था तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था, उस दौरान मिसेस कोपेरस और एनी फ्रैंक दोनों के आंखों में आंसू थे उस दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय जब फेयरवेल हुआ उस समय दोनों ही बहुत दुखी थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक जो है बहुत ही सेंसिटिव गर्ल मानी गई हैं। क्लियर। आगे देखते हैं नंबर अगला कौन सा 6 है, मिस्टर कोपेरस द टीचर ऑफ मैथ, किसके टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, एंड गिव्स हर पनिशमेंट, गिव्स हर क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं उसको, पनिशमेंट बाय गिविंग a topic writing essay on chatterbox 3 essays लिखना है। you have completed 3 essays related chatterbox से आपको 3 निबंध लिखना है। इस प्रकार से वो पनिशमेंट करते हैं जो उसके टीचर होते हैं मैथ के, वो इस प्रकार से। और ये थोड़ा जो समरी है रिलेटेड इसी चैप्टर से है, और सारी जानकारी जो है यहाँ पे शेयर की गई है। और इसके बाद अब इसका जो मीनिंग है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, उसके MCQs हैं वो देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं इसकी ग्लोसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वर्ड इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग। तो सीम्स क्या है, तो अपीयर्स जिसका मतलब प्रतीत होता है। इंटरेस्टेड क्या है, तो कंसर्नेड है जिसका मतलब रुचि होता है। पेशेंस क्या है, तो यहाँ पे कामनेस है जिसका मतलब शांत या धैर्य होता है। डिप्रेस्ड क्या है, तो यहाँ पे सैड जिसका मतलब बहुत उदास। वंडरिंग क्या है, तो वंडरिंग का मतलब स्पेकुलेशन है जिसका मतलब होता है सोचना। स्टिफ बैक्ड हार्ड कवरिंग मतलब कठोर या जिद वाली। और इसके बाद है पुट का मतलब है एक्सप्रेस, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कहना। सिंस यानी कि बिकॉज जिसका अर्थ यहाँ पे हो जाता है क्योंकि। और इसके बाद है क्लोजर, तो क्लोजर का मतलब होता है डियर अत्यधिक घनिष्ठ। और इसके बाद होता है इनहेंस का मतलब यहाँ पे इम्प्रूव है, और इसका मतलब यहाँ पे है सुधारना। इसके बाद है प्रोवाइड, तो प्रोवाइड का मतलब यहाँ पे सप्लाई है, और यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा उपलब्ध कराना। स्केच देखते हैं, तो स्केच का मतलब ड्राइंग है जिसका मतलब रेखा चित्र है। एडोरेबल का मतलब क्या है, तो लवेबल जिसका अर्थ हो जाएगा प्यारे या प्रिय। फॉलोड क्या है, तो यहाँ परसुएड है जिसका मतलब पीछे पीछे गई। राइट अवे का मतलब है इमीडिएटली जिसका मतलब तुरंत होता है। फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्लास जिसका मतलब अच्छा है। इंटेंडेड क्या है, तो यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा इरादा किया। रेस्ट क्या है, तो यहाँ रिमेनिंग या शेष बोला जाएगा। डेडिकेशन का मतलब यहाँ पे कमिटमेंट जिसका मतलब समर्पण होता है। ऑफ कोर्स क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरली जिसका मतलब वास्तव में या वास्तविक। इसके बाद मूव अप क्या है, तो यहाँ पास जिसका अर्थ हो जाएगा उत्तीर्ण होना। स्टैक्ड मीन्स में हो जाता है पुट ऑन रिस्क, इसका मतलब होता है दांव पर लगाना। इसके बाद देखते हैं डमीज का मतलब फूलिश जिसका मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है। वरीड क्या है, तो वैक्सेड हो जाएगा जिसका मतलब चिंतित है। मेक इट का मतलब सक्सीड या सफल हो जाना। लॉस हार्ट का मतलब गिव अप हॉप हिम्मत हारना। प्रेटी वेल का मतलब ऑलमोस्ट या लगभग होता है। ओल्ड फॉगी मतलब कन्वर्सेशन मतलब रूढ़वादी या कंजर्वेशन या रूढ़वादी व्यक्ति या पुरानी विचारधारा के व्यक्ति होता है, उसको बोला जाता है।
हग्ड क्या है तो यहाँ पे पुश इनटू मतलब घुसा दिया। द रेस्ट ऑफ का मतलब रिमेनिंग या शेष। टिप का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शार्प एंड नुकीला सिरा। आर्ग्यूड क्या है तो यहाँ डिबेटेड या तर्क वितर्क किया। आर्गूमेंट क्या है तो आर्गूमेंट का मतलब यहाँ पे रीजन है, तर्क जिसका अर्थ होता है। असाइंड क्या है तो असाइंड का मतलब यहाँ पे गिवन या सौंप दिया। हैंडेड इन का मतलब यहाँ पे गेव हो जाएगा, जिसका मतलब है सौंपा। इसके बाद देखते हैं इंजेन्युटी क्या है तो स्किल हो जाएगा, प्रतिभाशीलता इसका अर्थ हो जाएगा। गुड एट का मतलब हो जाएगा कॉम्पिटेंट का मतलब दक्ष। रेडिकुलस का मतलब हो जाएगा नॉनसेंस, इसका मतलब बेतुका या हास्याप्रद। बिटन टू डेथ मतलब किल्ड बाई बाइटिंग, तो दांतों से काट कर मार डाला। इसके बाद है कमेंट्स का मतलब रिमार्क्स या टिप्पणियाँ जिसका अर्थ है। और कंट्रेरी का मतलब यहाँ पे अपोजिट, और इसका अर्थ होता है के विपरीत। तो यहाँ इस लेसन से संबंधित सारे मीनिंग थे। इनको आपको एक बार दोहरा लेना है और याद कर लेना है, कापी लिख लेना है, क्योंकि मीनिंग जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए, इंग्लिश के शुद्धता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसके देखते हैं शॉर्ट आंसर। तो यहाँ देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। एक डायरी होने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन करें। तो एनी फ्रैंक इज ए 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर, वो 13 वर्ष की एक किशोरी है। सी फील्स दैट राइटिंग इन ए डायरी इज स्ट्रेंज, और वो सोचती है कि डायरी लिखना वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत विचित्र है। सी बिलीव्स, वो विश्वास करती है दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर डायरी, और वो विश्वास करती है कि उसकी डायरी को कोई भी पसंद नहीं करेगा। पीपल वुड थिंक दैट एज ए टीनेज, लोग सोचेंगे कि उसने अपनी डायरी को किशोरावस्था में लिखा है, तो अच्छी डायरी उसकी नहीं होगी, तो लोग उसकी डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। सी वुड हैव मैनी पीपल टू टॉक, उसके मतलब वो बात करने के लिए उसके पास बहुत से लोग हैं जिससे अपनी बात को कह सकती है। टू बट लेकिन, इन रियलिटी लेकिन हकीकत ये है, सी डजंट हैव एनी पर्सन टू टॉक, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे बात करने के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे, हैंस इसलिए सी स्टेट्स दैट हैविंग ए डायरी इन हर नीड सो दैट सी कुड शेयर हर फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विद समवन, और इस वजह से और इसीलिए वो डायरी लिखने की जो कामना है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार रहती है, डायरी लिखना वो चालू कर देती है। सो दैट, ताकि सी कुड शेयर हर फीलिंग, ताकि वो अपने विचारों को उस डायरी में शेयर कर सके। एंड सीक्रेट, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको वो उसमें लिख सके। विद समवन, जो विद समवन का मतलब यहाँ पे है कि जो बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, तो ऐसे विचारों को, ऐसे रहस्यों को वो उस डायरी में अपने विचारों को लिख सके, और स्थिति नॉर्मल होने के बाद उसके विचारों को कोई पढ़ सके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट हर डायरी, राइट आर डायरी सॉरी। तो यहाँ देखते हैं एनी फ्रैंक कौन थी, उसने डायरी कहाँ लिखी थी। तो यहाँ देखेंगे एनी फ्रैंक वाज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल। तो एनी फ्रैंक जो थी वो जर्मन में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। सी रोट डायरी, उसने डायरी को लिखा। वाइल हिडिंग, जब वो छिपी हुई थी। विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में उसका परिवार छिपा हुआ था, वहीं पे उसने उस डायरी को लिखा था, क्योंकि उसके परिवार को कोई भी दूसरा व्यक्ति मिलना नहीं चाहता था, बातचीत नहीं करना चाहता था, उस वजह से वो परिवार एम्स्टर्डम में छिपा हुआ था। उस दौरान उसने उस डायरी को लिखा था। फ्रॉम नाजीज की डर से, हु हैड ऑक्यूपाइड द नीदरलैंड्स, और जिन्होंने नीदरलैंड पे अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन करें। तो यहाँ देखते हैं, एनी फ्रैंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार लड़की थी। हर अर्लीस्ट एजुकेशन, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वाज इन मॉन्टेसरी लिसियम इन एम्स्टर्डम, माने कि मॉन्टेसरी स्कूल में उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त किया था। एनी वेयर सी स्टडीड अंटिल सी वाज 6, और वो जब तक 6 वर्ष की नहीं होगी तब तक उसने वहीं पे अध्ययन किया। सी स्टार्टेड स्टडिंग देयर, उसने अपनी शिक्षा को वहाँ पे पूरा किया। स्टडिंग्स, प्रारंभ किया अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए, वहीं पे वो मतलब बनी रही। इन द फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट क्लास में। एंड इन द 6th फॉर्म, और 6वीं की बात बताई जा रही है। इन द 6th फॉर्म सी हैड डेवलप्ड, यहाँ देखते हैं, सी हैड डेवलप्ड सच ए गुड रिलेशन, और इसी दौरान उसने बहुत अच्छा संबंध स्थापित कर लिया था, विकसित कर लिया था। विद हर हेड मिस्ट्रेस, अपनी मुख्य अध्यापिका से, प्रधानाचार्या से। हेड मिस्ट्रेस माने प्रधानाध्यापिका से, मिसेज कोपेरस, जो कि मिसेज कोपेरस थी।
दैट की बोथ ऑफ देम दोनों ही वर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल, और जब एनी फ्रैंक स्कूल से निकलने का जो उनका फेयरवेल था उस दौरान दोनों के ही आंखों में आंसू थे, कहने तात्पर्य दोनों ही दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने पिता और अपने दादी के बारे में क्या कहती है, तो बताती है इन हर डायरी, अपनी डायरी में। एनी टेल्स यानी बताती है, टेलस हमें बताती है दैट अबाउट हर फादर क्यों अपने पिता के बारे में, एंड हर ग्रैंड मदर अपनी दादी के बारे में। सी स्टेट्स दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल कि उसके जो पिता जो थे वो बहुत ही पूजनीय पिता थे। फादर सी हैड एवर सीन जैसा कि उसने देखा था। और हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के लिए बताती है। सी राइट्स वह लिखती है दैट सी लव्स हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती है। एंड रिमेंबर्स हर अलॉट और उनको बहुत ज़्यादा याद करती है। यहाँ देखते हैं। और फ्रेंड्स जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है उनको यहाँ हटा दिया गया है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाकी के जो छूट गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो यहाँ देखते हैं व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी, तो यहाँ देखते हैं एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, वो डायरी लिखती थी बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू डिस्क्लोज, वह क्या चाहती थी, डिस्क्लोज माने उजागर करना चाहती थी, हर सीक्रेट अपने रहस्यों को, इन इट इसमें, एज क्योंकि सी हैड नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन, क्योंकि वो किसी के साथ वो घुल मिल नहीं पाई थी, है ना। सी हैड नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन, किसी से उसकी बातचीत नहीं हो पाई थी, कभी उस किसी से बातचीत नहीं कर पाई थी क्योंकि उसको छिपना पड़ा था, कन्फाइड विद इन एनीवन। सी हॉप्ड उसको आशा थी दैट्स द डायरी विच सी नेम्ड किटी वुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट टू हर, और उसको ऐसी आशा थी कि जो उसकी डायरी किटी है वो उसको यथासंभव आराम पहुंचाएगी, उसको सुकून देगी, क्योंकि वो अपने विचारों को शेयर अपनी डायरी से ही कर पाती थी, किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर पाती थी। इस वजह से ऐसा उसने लिखा है। एज सी थिंग्स, और वो ऐसा भी सोचती है दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, जो कागज़ होता है उसमें बहुत धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की तुलना में कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है, ऐसा उसने महसूस किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। हाउ डिड द आथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941। 1941 की गर्मियों में लेखिका का जन्मदिन कैसे बीता, तो यहाँ देखेंगे इन समर ऑफ 1941, समर 1941 की बात बताई जा रही है। आथर्सिड यानी कि एनीज बर्थडे हैड लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब कि उसका जो बर्थडे रहा उसका बहुत ही कम सेलिब्रेशन हुआ। हर ग्रैंड मदर फेल इल, क्योंकि उसकी जो दादी माँ थी वो बीमार हो गई थी। एंड सी हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उस दौरान उनको ऑपरेशन करवाना था, इस वजह से उसका जन्मदिन सही से अच्छे ढंग से नहीं मन पाया था। यहाँ देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र करना है, तो यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन। एनी फ्रैंक वाज ए 13 ईयर ओल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। वो कैसी थी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल थी। हु शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, जिसने अपने विचारों को साझा किया था। हैपनिंग्स, अपनी घटनाओं को साझा किया था। एंड टेल्स, अपनी कहानियों को। थ्रू ए डायरी, एक डायरी के माध्यम से फेल्ट, महसूस करती है लनली, वो अकेली है, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है बातचीत करने के लिए। एंड डिपेक्टेड ऑल हर हैपनिंग्स इन द डायरी, और अपने के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको वह अपनी डायरी में लिखती है। और इसके बाद देखते हैं लनली एंड सेंसिटिव, अकेली और संवेदनशील। तो यहाँ देखते हैं एनी फेल्ट लनली, एनी जो है वो अकेला महसूस करती है, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू टॉक, उसके पास कोई भी फ्रेंड बात करने के लिए नहीं है। सी लिव्ड विद हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ रहती है। बट सी कुड नॉट शेयर हर इंटीमेट फीलिंग्स विद देम, लेकिन वह अपने विचारों को उनके साथ साझा नहीं कर पाती है। सी कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड, और वह बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि जो इन्वेजन था, जो आक्रमण था ऑफ जर्मन का ओवर हॉलैंड के ऊपर जो जर्मन का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि ये जो एनी फ्रैंक थी वो यहूदी थी, इस वजह से उस पर आक्रमण किया जा रहा था हॉलैंड में। आगे देखते हैं इमोशनल, संवेदनशील। इस हेडिंग क्या बताया गया है, तो एनी वाज एन इमोशनल गर्ल, वो बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। सी वाज स्ट्रांगली अटैच्ड विद हर ग्रैंड मदर, बड़ी संवेदनाओं के साथ वह अपनी दादी माँ के साथ उसकी गहरी संवेदनाएं थीं। इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनकी डेथ के
डेथ पर भी सी वाज आल्सो अटैच टू हर टीचर मिसेज कोपेरस, और ऐसा ही अपने जो उसके मिसेज कोपेरस थी उनके प्रति भी गहरी संवेदनाएं थी उसकी। एंड क्राइड व्हेन सी सेपरेटेड फ्रॉम हर, और वास्तव में उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा रोई थी जब वो अपने विद्यालय से अपनी मुख्य प्रधानाध्यापिका से वो अलग हुई थी। तब उसकी आंखों में आंसू थे और मिसेज कोपेरस की आंखों में भी आंसू थे। यहाँ देखते हैं इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, बुद्धिमत्ता और स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब कुशल, अनुभवी। तो यहाँ देखते हैं एनी वाज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, वो बहुत ही होशियार लड़की थी और बहुत स्मार्ट लड़की थी, चतुर लड़की थी। एवरी टाइम व्हेन मिसेज केसिंग गैव हर एन एसे, जब भी मिस्टर केसिंग जो उसके मैथ के टीचर थे उसको निबंध देते थे ऑन द चैटर बॉक्स, और टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स मैंने बातूनी लड़की, सब्जेक्ट हुआ करता था सी जस्टिफाइड द रीजन फॉर बीइंग टॉकेटिव, और वो उस रीजन को भी अच्छा बताती थी, तर्क से प्रस्तुत करती थी। किस रीजन का, टॉकेटिव माने बातचीत करने का, जो उसको रीजन से जस्टिफाई करती थी। सी वाज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स, सी वाज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर एक्सेप्ट मिसेज केसिंग, मतलब मिसेज केसिंग के अलावा जितने भी टीचर थे सारे ही उसके लाइक करते थे, लेकिन मिस्टर जो केसिंग थे वो कहते थे वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव गर्ल है, लड़की है। क्रिएटिव क्या है, तो यहाँ देखते हैं ये हेडिंग क्या लिखा है, उसकी सृजनात्मकता क्या है। एवरी टाइम व्हेन मिस्टर केसिंग गैव हर पनिशमेंट, जब भी हर समय जब मिस्टर केसिंग गैव हर पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट देते थे फॉर राइटिंग एन एसे, क्या लिखने के लिए, लेटर ऐसे लिखने के लिए, ऑन हर टॉक एक्टिवनेस, अपनी उसी बातचीत पे। सी रिप्रेजेंटेड हर आर्गूमेंट इन अ क्रिएटिव वे, और अपने उसी रिप्रेजेंटेड वे दर्शाती थी हर आर्गूमेंट, अपने आर्गूमेंट्स को, अपने तथ्य को इन ए क्रिएटिव वे, बहुत ही अच्छे ढंग से। एंड सी वाज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि सी वाज वेरी टॉकेटिव की बात, टॉकेटिव होने के साथ बहुत चतुर थी, बहुत ब्राइट थी, स्मार्ट थी। मिस्टर केसिंग गेव हर पनिशमेंट अगेन एंड अगेन, बार बार वो उसको पनिशमेंट करते थे। बट सी डिड नॉट इम्प्रूव हरसेल्फ, लेकिन उसने अपनी आदत को नहीं छोड़ा। इंस्टीड सी आर्ग्यूड, और इसके स्थान पर उसने तर्क दिया दैट सी गॉट दैट ट्रेट ऑफ टॉकेटिव इन हेरिडिटी, और उसने बताया कि जो बातचीत करने का तरीका है वो उसने अपनी विरासत से ग्रहण किया है। एंड सी कुड नॉट कंट्रोल इट, और वो जो चीज़ आनुवंशिकता में है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ऐसा उसने तर्क दिया था। आगे देखते हैं ह्यूमरस, हास्यात्मक क्या है। एनी वाज ए ह्यूमरस गर्ल, वो काफ़ी कैसी है, हंसमुख लड़की है। सी कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड करती है, बातचीत करती है। मिस्टर केसिंग एवरी टाइम, हर समय, बाई राइटिंग ऐसे, जब भी राइटिंग लिखने के लिए मिस्टर केसिंग देते हैं, विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, वह तर्क प्रस्तुत करती है। सी रोट दैट सी इनहेरिटेड द ट्रेट ऑफ टॉकेटिव, बताती है कि उसने बातचीत करने का जो कौशल है वो उसको हेरिडिटी से मिला है, फ्रॉम हर मदर एंड इनहेरिटेड, उसको माँ से और उसकी विरासत में मिला है। ट्रेट्स कैन नॉट बी क्योर्ड, और जिसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। एवरी टाइम मिस्टर केसिंग आल्सो लाफ्ड एट हर आर्गूमेंट्स, और हर समय मिस्टर केसिंग है आल्सो लाफ्ड एट, उस पर हंसते थे, आर्गूमेंट्स और उस पर तर्क करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। चलो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। एनी वाज स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट लड़की है, टॉकेटिव है, मतलब चैटर बॉक्स है। एंड इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। हु कन्विंस्ड हर एंग्री टीचर, जो अपने एंग्री टीचर पे भी कन्विंस्ड करती है, बातचीत करती है, बाई हर आर्गूमेंट्स, और उस दौरान वो अपने तथ्यों को भी प्रस्तुत करती है। इसके बाद ये डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ मिस्टर केसिंग इन योर ओन वर्ड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये हमें पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं यदि कोई दिक्कत होती है तो। यहाँ देख सकते हैं सेकंड डिसिप्लिन मैन, ये इसकी पहली हेडिंग बना लें और इसमें इस प्रकार से लिख दें। और इसके बाद देखते हैं स्ट्रिक्ट एंड बट लिबरल, इसमें ये लिख लेंगे। और इसके बाद ये वेल विशर है, इसको लिखने के बाद इसका लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, 2 लाइनें। तो यहाँ देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड। तो हु वाज एनी फ्रेंड अ 13 years ओल्ड जिविश गर्ल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है हु वाज मार्गोट फ्रेग, तो ये एनी की बहन थी, तो एनी सिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं हु गिफ्टेड ए डायरी टू एनी, तो किसने गिफ्ट किया था, तो हो जाएगा हर फादर, उसके पिता ने वो डायरी उसको गिफ्ट की थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हु फेल्ड दैट
पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। तो किसने ये महसूस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। एनी ने ये बात महसूस की थी। और नंबर 5 देखते हैं, एनी कंसीडर्ड द डायरी टू बी, क्या संभावित होगी? अ रियल फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा। 6 देखते हैं, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, क्यों लिखना चाहती थी? तो सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। तो ये इसका आंसर बन जाएगा क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाई डज एनी वांट्स टू कीप अ डायरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। उसके पास कोई फास्ट फ्रेंड नहीं थे, क्लोज फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से उस डायरी को लिखना चाहती थी कि क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई फ्रेंड उसके पास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी बाय एनी? तो एनी के द्वारा जो डायरी लिखी गई थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था किटी। इसको याद रखेंगे। 9 देखते हैं, हु गैव एनी ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल? किसने हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था? तो ये आंसर हो जाएगा मिसेस कुपेरस, जो कि उसकी प्रधानाध्यापिका थी स्कूल की। तो जब एनी ने विद्यालय छोड़ा था तो दोनों को ही आंखों में आंसू थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द पोम वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा फादर स्वान। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज योर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।